ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में ना आप लोगों के साथ में ऑडिट का जो स्ट्रैटेजी है वो मैं शेयर करने वाला हूँ कि ऑडिट में आप लोग कैसे स्कोर कर सकते हो, एक बढ़िया स्कोर कर सकते हो। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि किसी का बहुत सारा अटेम्प्ट लग चुका है, उनका जो 40 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पा रहा था, कि 40 के आसपास ही मार्क्स आ रहा था, वो कॉन्फिडेंस भी फील नहीं कर रहा है। अभी जनवरी में अटेम्प्ट आ रहा है, तो जनवरी 25 का जो रूटीन है वो तो अभी पब्लिश हो चुका है, तो आप लोग सभी पता है कब एग्ज़ाम है। तो समझ लीजिए आपको ऑडिट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप लोग कैसे अपना जो ये पढ़ाई है, जो अपना स्टडी है, वो फर्दर फॉरवर्ड कर सकते हो। सो मैं आपको थोड़ा चीज़ें शेयर करता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखिए, मैं जो मई 24 में ऑडिट का एग्ज़ाम दिया था, नवंबर 23 में भी मैं ऑडिट का एग्ज़ाम दिया था। मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था। सितंबर में मैं रिजल्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, राइट। तो थर्ड अटैम्प्ट में मेरा 59 आया, नवंबर 23 में मेरा 35 आया था, एंड एट द सेम टाइम जो मई 24 है उसमें मेरा 42 आया था ऑडिट में। अब ऐसा क्यों? देखिए, मई 23 में, मई 24 में क्या हुआ था कि मेरा सिलेबस, मई 24 के बाद में करता हूँ, पहले नवंबर 23 की बात करता हूँ। उसमें मैं क्या हुआ था कि सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब कुछ चैप्टर्स अभी बच गए थे जो मैं रिवाइज नहीं कर पाया था एट द सेम टाइम, एंड पूरा सिलेबस भी नहीं हुआ था। ये पहला चीज़, इसी कारण बस मेरा 1.5 डेज में पूरा रिवीजन नहीं कर पाया। ये चीज़ था, गलती हुआ था। एंड मई 24 में क्या हुआ था कि पूरा सिलेबस तो ख़त्म हो गया था, पर रिवाइज़ करने में दिक्कत आ रहा था। एंड सेकंड चीज़, मैं नोट्स भी नहीं बनाया था, जो कि ज़रूरी होता है, नोट्स बनाना ज़रूरी होता है, तो नोट्स भी मैं नहीं बनाया था। तो ये चीज़ भी था, मई 24 में ये सब गलती था। फिर भी MCQ मैं मैनेज कर पा रहा था, इसीलिए मैं 42 आ गया था, पर FM की वजह से मैं फेल हुआ था उस समय। ओके, ठीक है। फिर जो सितंबर में आया, उसमें क्या किया था मैंने, पूरा सिलेबस इस बार भी नहीं किया था। इस बार भी मैं 80 to 90% सिलेबस किया था। मैं चैप्टर नंबर 5 में छोड़ा था। चैप्टर नंबर 5 जो सबसे बड़ा चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो वाला चैप्टर मैं छोड़ दिया था। एंड लास्ट का जो चैप्टर था ना, ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम, डिफरेंट एंटिटीज, जो वाला चैप्टर था, वो भी मैं छोड़ा था। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मैं छोड़ा था। अब क्या हुआ कि बाकी जो चैप्टर्स मैंने किए थे उसका मैं अच्छे से किया था, कि क्या मैं उसका जो नोट्स था, उसका जो न्यूमोनिक्स, तो वो सब मैं बनाया था ढंग से, जिससे कि मैं 1.5 डेज में मैं प्रिपरेशन कर पाऊँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला मेरा कॉपी है, इसमें मैं नोट्स भी बनाया था, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स, कि कैसे नोट्स बनते हो। ये वाला जो था, ये 143 सेक्शन का, आप देख सकते हैं, ये वाला मैं नोट्स बना था बहुत शॉर्ट में। यहाँ पर देखिए, साइड में न्यूमोनिक्स भी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, साइड में न्यूमोनिक्स लिखा हुआ है। ऐसे करके सारा जो एसेस था, सारा एसेस, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एसे 505, ये वाला एसेस, ये मैं सारे एग्ज़ाम से पहले मैं बनाया था। तो ये बात देखिए, ऐसे 505, यहाँ पर ऐसे 500, राइट, यहाँ पर ऐसे 520, यहाँ पर ऐसे 520 ऑडिट सैम्पलिंग। तो ऐसे करके ना आपको शॉर्ट में नोट्स बनाना। देखिए, ये पूरा एकदम एक पेज के अंदर आ चुका था, 4 से 5 एसेस एक पेज के अंदर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कारो का भी मैं बनाया था, कारो का समझ लो, कारो का भी एक 20 क्लॉज है, उसका नाम याद करने के लिए मैं बनाया था। मतलब यूट्यूब से भी हेल्प लिया था, कुछ कुछ सेल्फ स्टडी जैसे कि मैं किया था, तो ऐसे करके नोट्स बनाया था। तो आपको मैं ये दिखा दिया। तो आप लोग क्या करना है कि आप लोग जैसे कि 1.5 डेज में आप रिवाइज कर सको, तो उसके लिए आपको एक शॉर्ट में, आपको देखिए सिलेबस कितना पेज का होता है, सिलेबस टोटल 700 पेज का होता है। मतलब पूरा जब आप बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत सारा पेज का है, तो उतना कोई रिवाइज नहीं कर सकता है एक दिन में। मैं बात बता दूँ, तो उसको आपको समरी करना होगा। समझ लीजिए 700 पेज का एक बुक है, उसको आपको 100 पेज के अंदर लाना पड़ेगा, तभी आप उसको पूरा रिवाइज कर पाओगे। इसके लिए पहले आपको पूरा जो सिलेबस है वो पहले तो एक बार पढ़ना होगा ही होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, वो जैसे ही आप 100 पेज में ला के छोड़ दी उसको, बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज करना है। आप किसी दूसरे को बुक को रेफर नहीं करना है। देन आप जैसे ही कर लेते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पर फोकस करना है। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर अच्छे से नहीं किया, दूसरे चैप्टर मूव कर गया, ऐसा नहीं करना है। एक चैप्टर को जो जितने भी टॉपिक है सब कुछ करना होगा, उसके बाद दूसरे चैप्टर में जाइए। जब एक चैप्टर समझ लिया आपका ख़त्म हो गया है, उसके बाद क्या, उसका जो सारे क्वेश्चन है, उसका जो MT भी होता है, RT भी होता है, वो सभी आप कीजिए। जितने भी उस चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन हो सभी कीजिए। मैं किया था, मेरा एकदम कंपाइलर मैं नेट से जो गूगल से मैं मुझे मिला था। तो वो जो उसमें क्या था कि पूरा स्कैनर था, मतलब पूरा सारा क्वेश्चन था, तो वो मैं गो थ्रू किया हर एक चैप्टर के बाद। तो आपको भी ये करना है कि हर एक चैप्टर के बाद जब जैसे हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको भी करना होगा। मतलब ये थोड़े बहुत जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, देखो पहले चीज़ क्या हो कि आपको नोट्स बनाना है, नोट्स ज़रूर बनाना है।
अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ। नोट्स बनाना है, उसके बाद पूरा जो 700 पेज का बुक है उसको समरी करना होगा, डायग्राम बनाओ, चार्ट बनाओ, जो भी बनाओ, या फिर कोई दूसरे अगर टीचर से पढ़ रहे हो, टीचर अगर दे रहे हो तो वो भी लो, कहाँ से भी लो, बट उसको समरी करना होगा, पहली चीज़। एंड सेकंड में क्या बोला कि आपको 1.5 दिन में रिवाइज करना है, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना कि ये चीज़ करना होगा। एंड निमोनिक्स बनाओ, निमोनिक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि निमोनिक्स अगर नहीं बनाओगे तो याद थोड़ा नहीं रहता। तो ऑडिट देखिए, ऑडिट एक याद रहने वाली सब्जेक्ट है ये, इसको आप समझ लोगे तब भी नहीं चलेगा, आपको तो याद करना ही होगा। ओके, तो यही सारी कुछ चीज़ें था। एंड अगर आप भूल जा रहे हो बार बार तो आपको निमोनिक्स ही करना होगा। देखिए मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ, निमोनिक्स ही करना होगा। एंड जैसे ही सारे चैप्टर खत्म होता है, RTP MTP एंड PYQ ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। एंड टेस्ट देने की अगर मैं बात करूँ, जो मॉक टेस्ट पेपर वो मैं नहीं दिया था, मॉक टेस्ट पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन याद कर लेते हो, आप कंसेप्ट याद कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टेस्ट देने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको टाइम मिले, अगर आपको अच्छा लगे तो दे सकते हो। टेस्ट देने आपका ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी एक भी टेस्ट नहीं दिया था। टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सच बताऊँ। अगर आपको लगता है कि मुझे देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, पर टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट भी नहीं दिया था, सिर्फ याद करने की, याद ही मतलब आपको याद करना है चीज़ें। अगर आपका याद हो रहा है, अगर आप बिना बुक को खोले हुए आप बोल सकते हो वाला चीज़, उसमें क्या क्या चीज़ें था, जैसे 520 से अगर बताऊँ उसमें क्या क्या चीज़ें था, अगर आप याद कर सकते हो समझ लो। या फिर 500 में क्या था, ऑडिट डिविजन चैप्टर में क्या था, ऐसे 610 में ऑडिट ऑफ अदर जो ऑडिटर था, इंटरनल ऑडिटर का वर्क, उसमें क्या क्या चीज़ें था, क्या क्या पॉइंटर्स था, अगर आप याद कर पा रहे हो तो ही एकदम बहुत बढ़िया है। आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद करने की कोशिश करो। एंड निमोनिक्स बनाओ, शॉर्ट में उसको लेके आओ, एंड 1.5 डेज में आपको रिवाइज करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आप सारा बुक एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, ये देखो ये रियलिटी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ का फोकस करो, मैं जो बता रहा हूँ, देखो आप ज़रूर सक्सेस मिलेगा। अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। एंड कैसे नोट बनाना अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूँगा एक अलग से वीडियो में कि न्यूमोनिक्स कैसे बनाना है। देखो न्यूमोनिक्स होता है कि आप लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कि जो पहला वर्ड है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या होता है, सी है, तो सी एंड ए, उसका जो दोनों एक वर्ड का जो पहला लेटर है उसको शॉर्ट कर दिया, ऐसे करके चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ए कर दिया, ऐसे करके कोशिश नहीं करना है। आपको एक लॉजिकल, आपका अपने हिसाब से, अपना जो रियल लाइफ है उसमें अगर कुछ स्टोरी आपको मिलता है कि ये इससे मैं याद कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, आपको कुछ स्टोरी से कनेक्ट करना होगा, स्टोरी से, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसको स्टोरी से कनेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सी है जैसे कि सी ए ऐसा करके आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल, जब मैं एग्जाम्पल, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए ले लिया, ओ से ओ ले लिया, ऑफ से फाइनेंशियल से एफ ले लिया, ऐसे करके मत कीजिएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको जो आप वर्ड बना रहे हो न्यूमोनिक्स का, उसको भी आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना होगा, जो मैं किया था, मेरे कॉपी में है किया था, तो इसको भी करना होगा। ये थोड़ा स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट वर्क होता है, अगर आप कर लेते हो तो 60 मार्क्स आसानी से आ सकता है, आसानी से। देखो ऑडिट में क्या होता है, आप सभी को पता है कि कीवर्ड्स को लिखना होता है, आपको वो कीवर्ड याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए क्या चीज़ है कि मैं जैसे बताया, न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल करो, स्टोरी का इस्तेमाल करो, शॉर्ट में नोट्स बनाओ, ये चीज़ है। ये चीज़ आप कर लेते हो ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे उतना मैं हाई फाई वाला स्टूडेंट नहीं हूँ एकदम भी, समझ लो, मैं टॉपर नहीं हूँ। तो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था ये वाला, तो मैं आपको बता दिया सब कुछ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड कुछ सजेशन की जरूरत है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। ओके, सो आज के लिए बाय। एंड नेक्स्ट एडवांस अकाउंट, टैक्सेशन, सारे कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उसके मैं लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बाय।